बैक टू एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉर एवर चैनल। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो रीडिंग्स अच्छी लगती होंगी। एंड आज का जो मेरा पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है वो है कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आपकी लाइफ में नेक्स्ट ईयर जो है वो लेके आ रहा है। 2021 में बहुत सारी ट्रांजिट्स हो रही हैं, जुपिटर की ले लीजिए, बहुत और भी प्लैनेट्स की जो है ट्रांजिट्स हो रही हैं, जैसे मार्स हो गया। एंड तो आज का जो वीडियो का टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अपॉर्चुनिटीज सबके मन में आता है, अपॉर्चुनिटीज कैसी हो सकती हैं। अपॉर्चुनिटीज फाइनेंस को लेके भी हो सकती है, लव को लेके भी हो सकती है, योर फॉर्च्यूननेस को भी लेके हो सकती है, और बहुत सारी चीजों के लिए हो सकती है। फाइन आई होप कि आप लोग जो हैं मेरी आज की वीडियो रीडिंग को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो रीडिंग। तो ये ऑलरेडी मैंने पाइल्स जो है अरेंज करके रख दी हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, पाइल 1 पे मैंने ये सिल्वर कलर का नेल पेंट रखा है, पाइल 2 पे ये मैंने पिंक कलर का नेल पेंट रखा है, एंड पाइल 3 पे ये मैंने मैरून कलर का नेल पेंट रखा है। तो प्लीज अपनी आईज क्लोज कीजिए और जिस भी तरह की अपॉर्चुनिटीज यू वांट इन 2021 या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार ये अपॉर्चुनिटीज आप तक आनी चाहिए, तो प्लीज उसी को ध्यान में रखते हुए चूज कीजिएगा कलर, जिससे से ज्यादा रेजोनेशन के चांसेस बनेंगे। ओके एंड मैं सिर्फ एंजल से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे यूट्यूब फैमिली को हमेशा ब्लेस्ड रखें और इनकी रास्ते में आने वाली कोई भी बाधा का जो है इनको हिम्मत दें कि डटकर सामना करें और उसको खत्म करें और अपनी लाइफ जो है वो और प्रोग्रेसिव करते रहें। तो पाइल 1 पे ये सिल्वर कलर का नेल पेंट, पाइल 2 पे पिंक एंड पाइल 3 पे ये मैरून कलर का। सो प्लीज चूज कर लीजिए। आई होप अब तक आपने चूज कर लिया होगा। तो मैं इसको साइड पे रख देती हूँ। पाइल 3 को साइड पे रख देते हैं, पाइल 2 को भी। अब हम स्टार्ट करेंगे पाइल 1 से। जिन्होंने ये सिल्वर कलर का नेल पेंट चूज करा है, लेट्स सी कि उनकी लाइफ में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज जो है वो आने वाली हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें 2 टेरो डेक यूज कर रही हूँ। सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ इसमें डॉविन एंजल थेरेपी कार्ड, और फिर मैं यूज कर रही हूँ गॉड एंड गॉडेस। तो उसमें से मेरे पास आया है सबसे पहला कार्ड बुक्स, मैनिफेस्टेशन पावर, आर्कएंजल रिफल, अर्थ एंजल। ओके फिर मेरे पास आया है भूमि, स्कंद, वराह एंड मत्स्य। ये 4 कार्ड आए हैं मेरे पास टेरोटेक से, गॉड एंड गॉडेस टेरोटेक से। ओके तो शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारा कार्ड आया है बुक्स। आपकी जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी वो बुक्स से जरूर मिलेंगी, और ऐसा कुछ है कि जिसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको जो अपॉर्चुनिटी है आपके काफी हद तक नेक्स्ट ईयर, अगर आप बुक से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी ऑथर और सम काइंड ऑफ चीजें अगर आपके दिमाग में चल रही हैं एट द सेम टाइम, तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप कोई भी चीज अगर आप चाहेंगे तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बुक्स इसमें ये लिखा है कि नेक्स्ट ईयर आपको आपकी लाइफ का पर्पस बुक से रिलेटेड ही कहीं ना कहीं मिलेगा। आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली आपका ऐसा होने वाला है कि नेक्स्ट ईयर आपकी अपॉर्चुनिटीज आपको, जब आप कैसे पता चल पाएंगे कौन सी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आपके पास बुक्स के थ्रू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जिसमें आप लोग स्पिरिचुअलिटी, मतलब आप कोई धार्मिक किताब या आप कोई कह सकते हो स्पिरिचुअली अवेकन बुक कोई है ऐसी जो आपको मतलब मोटिवेशनल बुक हो कोई, उस तरीके से मैं अगर आपको बोलूं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है। क्योंकि कई बार होता है कि आपका सोचने का आपको जो नजरिया होता है वो आपको अपॉर्चुनिटीज से दूर लेके जा रहा होता है, जबकि अपॉर्चुनिटीज आपके जो है डोर नॉक कर रही है बार बार। तो बस वही चीज आप लोगों को समझने की जरूरत है। ओके तो मैं आपको यही बोलूंगी कि बुक्स के चिंतन से, मतलब जब आप किसी चीज को गहराई से समझते हो तो डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत असरदार होते हैं, बहुत असर करते हैं। तो आपके लिए मैं यही कहना चाहूंगी पाइल 1 की आपकी अपॉर्चुनिटीज जो हैं, आई कैन से दिस थिंग कि
आपको बहुत सारी नॉलेज होने वाली है, बहुत अवेकन होगी आपकी स्पिरिट, एंड वो अपॉर्चुनिटी जो है आपको लाइफ में फेमस भी करेगी, आपको जो है पब्लिसिटी भी मिलेगी, आपको जो है नेम भी मिलेगा एंड फेम भी मिलेगा। इस तरह से आपके जो है ग्रह काम करेंगे। और मैनिफेस्टेशन, नेक्स्ट कार्ड आया है मैनिफेस्टेशन पावर। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आपको कुछ चीजें मैनिफेस्ट करनी पड़ेंगी। ऑब्वियसली बुक्स है, अगर सामने पड़ी होंगी तो अगर आप उसको उठा के पढ़ोगे नहीं तो कैसे बात बनेगी, राइट? तो आपके लिए मैं आपको यही बात बोलना चाहूंगी कि आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो ऑटोमेटिकली चीजें जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी और मैनिफेस्ट होती जाएंगी। आपको कुछ चीजों को मैनिफेस्ट भी करना पड़ेगा, कुछ हार्ड वर्क भी करनी पड़ेगी आपको। काफी हद तक मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, आपके हार्ड वर्क पे आपकी अपॉर्चुनिटीज बहुत डिपेंड करती हैं। अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन आप उसको कैसे पहचानोगे, किस वे में पहचानोगे, वो मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने माइंड को शांत करके अपना एक नया पर्सपेक्टिव, नया नजरिया देखें। नेक्स्ट ईयर आप अपने नजरिए के साथ वर्क करेंगे एंड फिर आपको अपॉर्चुनिटीज, जो आपको लग रहा था कि वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और वो अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में जो है नॉक करने वाली हैं। आर्कएंजल रेफेल, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आपको एंजल्स सपोर्ट कर रही हैं, हील कर रही हैं ऑल द टाइम। एंड नेक्स्ट ईयर आपके लिए जो है आपको इमोशनल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको इमोशनली सेटिस्फेक्शन अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप किस तरह से सेटिस्फाई हो सको, ठीक है? और मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि आप अपने काम के जरिए भी सेटिस्फेक्शन आपको मिलने वाली है। आप अपॉर्चुनिटी आपके काम में भी आपको मिलेगी, ओके? अर्थ एंजल यही बता रहा है कि आप अपने जो है आपकी लव लाइफ में भी अपॉर्चुनिटी मुझे आती हुई दिख रही है, आपके वर्क एरिया में भी दिख रही है, वर्क एरिया में आपकी, लेकिन आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज उस विदाउट मैनिफेस्टिंग एनीथिंग आप कुछ नहीं हासिल कर सकते, ठीक है? फॉर दैट यू नीड टू मैनिफेस्ट योर सेल्फ। सबसे पहले हमारे पास कार्ड आया है भूमि। भूमि यही कह रहे हैं कि अगर आप किसी तरीके की एक्सपेंशन और ग्रोथ, अगर आप किसी ऑफर का वेट कर रहे थे अपनी लाइफ में सो फार, तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ वो ऑफर आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। जैसे बुक्स आया तो आपको किसी न किसी वे में वो ऑफर आ रहा है, और जिससे आपको जो है आपको एक्सपैंड करने का मौका मिलने वाला है, बहुत जल्दी ग्रो करोगे आप। नेक्स्ट ईयर आपकी अपॉर्चुनिटी, आपको ऑफर के रूप में अपॉर्चुनिटी आएगी, डेफिनेट सी बात है, ओके? फिर हमारे पास आता है स्कंद। स्कंदा जो है वो हमें ये बोल रहे हैं कि आप जो हैं आपको बहुत ज्यादा नेक्स्ट ईयर जो है आपकी लीडरशिप क्वालिटीज जो है वो निकल के बाहर आएंगी। और आपकी लीडरशिप क्वालिटीज तभी निकल के बाहर आएंगी व्हेन यू विल सीज द ऑफर, जब आप अपने ऑफर को ग्रैब कर लेंगे। आपकी प्रोफेशनली आई कैन सी ऑफर्स कमिंग टू यू, और मैं ये भी देख रही हूँ कि प्रोफेशनली आपकी अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको एक लीडरशिप क्वालिटी जो है वो दिखाने का अगले साल मौका देगी। वर्हा, तो वर्हा जो है वो ये बता रहे हैं कि आप जो है नेक्स्ट ईयर आपके ऐसा होने वाला है कि आप अवेकन, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अवेकनिंग होगी, किसी न किसी चीज को लेके आप अवेकन होंगे यार कि नहीं, नाउ इट्स द टाइम कि आपको ये चीज समझनी है कि यार नहीं, अगर मेरे को ये डिजायर्ड आउटकम चाहिए तो आपको इस पाथ से होके जाना पड़ेगा। आपको अपना नजरिया तक थोड़ा सा जो है वो बदलने की जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट ईयर, क्योंकि कई बार होता है कि आपका नजरिया आपको अपॉर्चुनिटी से दूर लेके जाता है। तो मेरी आपसे यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हैं अपने नजरिए को थोड़ा बदलें, बिकॉज डर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कोई भी काम करते हैं तो आपके मन में बहुत ज्यादा डर बैठता है। उस डर को अगले साल आपकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं या ऑफर कह लीजिए या सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलने वाली है ऐसी कि आप जो है उस चीज से दूर भागेंगे। एंड मैं आपको एक चीज बोलूं, आप मेडिटेशन बहुत ज्यादा करेंगे, आप अपने माइंड को काम एंड कूल रखेंगे पूरा, एंड आप जितने भी आपकी लाइफ के आसपास जो भी नेगेटिव वाइब्स हैं, डार्कनेस है, आप उसको खत्म करेंगे। आप अपने जो है पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करेंगे। मत्स्य आया है, मत्स्य यही कह रहा है कि आप जो हैं आप लोग बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करने वाले हैं। आपको मौका मिलेगा कहीं सेमिनार पे जाने का, ट्रेनिंग या कहीं पे किसी भी तरह की ऑनलाइन क्लास लगाएंगे आप नेक्स्ट ईयर। आप अपनी नॉलेज को बढ़ावा देना चाहते हैं, आप एक और अपने उसमें डिग्री ऐड करना चाहते हैं, सर्टिफिकेशन कह लीजिए, आप कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह ऐड करना चाहते हैं अपनी आप उसमें लाइफ में। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, अपॉर्चुनिटीज मैं देख रही हूँ, वर्क एरिया में भी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप वर्क कर रहे हैं तो यू कैन गेट
न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू प्रोजेक्ट मिल सकता है, लीडरशिप क्वालिटीज बाहर आएंगी आपकी। इमोशनली भी अगर मैं बात करूं तो आप बहुत अच्छे सपोर्ट सिस्टम आपके मिलेंगे और आप भी वाइस वर्सा सपोर्ट सिस्टम की तरह एक्ट कर सकते हैं किसी भी इंसान के, सो दैट मोटिवेशन बनी रहे। और मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप जो हैं बहुत अच्छी क्वालिटीज, आप बहुत स्ट्रेटेजिक सोचेंगे नेक्स्ट ईयर, आप अपनी स्ट्रेटेजीज प्लान करेंगे कि कैसे क्या चीज वर्क कर सकती है। ओके तो अपॉर्चुनिटीज मैं आपको यही कहना चाहूंगी, बुक्स के थ्रू मिल रही है, वर्क एरिया में मिल रही है, इमोशनली भी आप हील कर रहे हो लोगों को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हीलिंग। यू पीपल आर हीलिंग अदर पीपल्स, आप सबको हील कर रहे हो पॉजिटिव वे में, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है पाइल 1। आई होप आप अपॉर्चुनिटीज समझ गए होंगे। तो ये थी पाइल 1 की। तो आइए देखते हैं पाइल 2 की। जिन्होंने ये पाइल 2 यानी कि पिंक नेल पेंट चूज करा है, तो लेट्स सी फॉर देम कि उनके लिए क्या कहते हैं एंजल्स, क्या अपॉर्चुनिटीज दे आर गेटिंग विथ व्हाट अपॉर्चुनिटीज। ओके लेट्स सी। गॉड बॉक्स, सबसे पहले गॉड बॉक्स आया है, वैक्यूम अवे योर फियर, ट्विन फ्लेम एंड पेरेंट्स। नो वेरी गुड कार्ड्स आई मस्ट से। ओके फिर हमारे पास आया है गॉड एंड गॉडेस टैरो डेक से, हमारे पास आया है चंद्र, गायत्री देवी, गोपाल एंड भद्रकाली। तो हमारे पास सबसे पहले आया है गॉड बॉक्स। तो जो गॉड बॉक्स है वो ये बता रहा है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ये आ रहे हैं कि भगवान ने आपकी सारी परेशानियों को, आपकी सारी डिजायर्स के लिए आपको ये एक वे दे दिया है नेक्स्ट ईयर कि आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है, अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई संशय आता है, कोई डिजायर जो है जो आपकी 2020 में पूरी नहीं हुई, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2021 में पूरी होगी, तो आप उसे एक पेपर पे लिख के एक डब्बे में डाल के बंद करके रख दीजिए और उस डब्बे में से देखिएगा आपके जल्द से जल्द एंजल्स जो हैं वो आपका मैसेज भगवान तक पहुंचा रहे हैं और वो आपके जो हैं आपकी ख्वाहिशें पूरी करवाएंगे, आपके फियर्स जो हैं उनको दूर भगाएंगे। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप भगवान के प्यारे होने वाले हैं अगले साल। भगवान के प्यारे का मतलब है कि भगवान की बहुत अच्छी कृपा दृष्टि बरसेगी आप लोगों पे। अगर आपके मन में कोई किसी भी प्रकार का डर बैठा हुआ है या किसी भी प्रकार की अगर आपको लगता है कि अब नाउ इट्स द टाइम कि आपको वो लेवल पे वो डिजायर पूरी हो जानी चाहिए, तो वो पूरी हो जाएगी अगले साल, ये फॉर श्योर है। वैक्यूम अवे योर फियर। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप अपने फियर को वैक्यूम करने वाले हैं डेफिनेटली। अगर आपके मन में डर था, मैंने क्या बोला, भगवान आपकी विश जो है वो जरूर पूरी करने वाले हैं, डिजायर्स पूरी करने वाले हैं, वो आगे दिखाई दे रहा है। आपकी कोई भी ख्वाहिश होगी ना, और मुझे ज्यादातर आपकी ख्वाहिश जो है ना वो मुझे दिख रही है कि आपकी लाइफ से रिलेटेड, नॉट प्रोफेशनली बट पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ज्यादा दिख रही है। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई डर करके है कि यार ये शायद मेरी लाइफ में नहीं हो सकता या ऐसा मेरी लाइफ में कभी हो ही नहीं सकेगा, तो वो चीज आपको दूर भगानी है। ओके ट्विन फ्लेम आया है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटी बन के आ रही है। एंड वो रिलेशनशिप अगर आप ऑलरेडी हैं उसमें, तो आप लोग उस रिलेशनशिप को ट्विन फ्लेम लेवल पे आपको मिलने वाला है। आप ट्विन फ्लेम होंगे एक दूसरे के। और आपको मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि हो सकता है कि वो पार्टनर आपके साथ वैसा ना रहे जैसा वो अभी है या जैसी वो अभी है, वो 2021 में चेंज हो जाए। और अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम इज कमिंग नेक्स्ट ईयर। ट्विन फ्लेम की अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है, बहुत पॉजिटिवली वाइब्रेंटली दिख रही है। चीजें आपकी लाइफ में जो है बहुत मूव करेंगी क्विकली, और वो तभी मूव करेंगे क्योंकि एंजल्स भगवान की सबकी कृपा पे बनी है। पेरेंट्स कार्ड आया है तो मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई पेरेंट्स को लेके है कि पता नहीं पेरेंट्स मानेंगे या पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे आपकी किसी बात को लेके, तो आपके पेरेंट्स हैप्पीली आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। अगर आप किसी पेन में है किसी चीज को लेके, तो देन ऑल्सो योर पेरेंट्स आर गोइंग टू सपोर्ट यू। दिस इज ऑल्सो कमिंग एज अपॉर्चुनिटी कि आपके पेरेंट्स अगर आपको कभी सपोर्ट, आपको मन में हमेशा डर था कि ये सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, उनका एटीट्यूड कैसा रहा है, तो डेफिनेटली अब मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये दिख रहा है कि दे विल सपोर्ट यू, और उनके रिसोर्सेज या उनके जितने भी गाइडेंस है वो सब आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो फिर हमारे पास आता है चंद्र। चंद्र इसमें ये कह रहे हैं कि आप लोग जो हैं, ओके मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ सबसे पहले कि
आप लोग जितना भी हैं, जैसे कि आप लोग नरिश करेंगे हर चीज को, आप हर चीज को जो है बहुत प्यार से रखेंगे, हर चीज का बहुत ख्याल रखने वाले हैं। और आप जितना अपने आसपास चीजें जो है उतना ही प्यार से रखेंगे ना, उतना आप लक अट्रैक्ट करेंगे, उतना ज्यादा लक, इमोशनली आप जो है स्टेबल रहेंगे, उतना अपॉर्चुनिटी इमोशनली आपको मिलेगी। ठीक है। और मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि इतना प्योरीफाई होगा आपका, आप जितना बाहर साफ रखेंगे, क्लीन रखेंगे, अपने आसपास की चीजों को, अपने आसपास के जानवरों को कह लीजिए, अपने आसपास के इंसानों को जितना प्यार से सींचेंगे, या पौधों को प्यार से सींचेंगे, रिश्तों को प्यार से सींचेंगे, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, जैसे कि आपके लिए घी शक्कर का काम कर देगा, और अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ और तेजी से अट्रैक्ट होंगी। ठीक है। फिर हमारे पास आता है गायत्री देवी। तो ये यही कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर आपको सबसे बड़ी धरोहर मिल रही है अपॉर्चुनिटीज के रूप में, वो है कि दिमागी शांति। आपको मतलब मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ने वाला है अगले वर्ष, और आपके लिए मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि नॉलेज बढ़ेगी, और आपको सही मायने में आपका दिमाग जो है वो शांत रहेगा। और जब इंसान शांत रहता है तो वो हर चीज जो है ज्यादा बेहतरी से समझ सकता है, और ज्यादा बेहतरी से उसको अनुभव करता है। फिर हमारे पास आता है गोपाल। तो इसमें है पेरेंटल लव। मैंने आपको पहले कहा था कि पेरेंटल लव फुली मिल रहा है आपको। नेक्स्ट ईयर आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन के आ रहा है पेरेंटल लव, एंड यू विल बी वेरी लकी ऑल्सो। और मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए एक प्रोटेक्शन का एक वो बन जाएंगे, सबब बन जाएंगे। आप अपने आप को तो प्रोटेक्ट करेंगे ही इविल चीजों से, आप जो भी जितने भी जैसे आपके आसपास के लोग हैं वो भी बहुत ब्लेस्ड एंड प्रोटेक्टिव फील करेंगे आपको अपने आसपास देख के। फिर आता है भद्रकाली। भद्रकाली में यही बोलना चाहूंगी कि आपके लिए बहुत ज्यादा मैं ये कहूंगी कि आपके पास नेक्स्ट ईयर आपको ऐसा फील होगा कि यू आर वेरी पॉजिटिव एंड आपके पास ऐसी अंदर की इनर शक्ति है, इनर कह लीजिए आप पीस है, जो आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे, आप सबके साथ वो बांटना चाहते हैं। आप अपनी जितनी भी एंजॉयमेंट है जो आपको अलौकिक भगवान के साथ, आपको भगवान के साथ जो मतलब आपका रिलेशन है, आप उसको एक्सप्रेस करना चाहेंगे सबके साथ, आप उसको लोगों के बीच में लाके रखना चाहेंगे कि आप अपने जितने भी आपके मतलब प्रॉब्लम्स हैं किसी के साथ भी, आप उसको बैटल की तरह लड़ेंगे एंड यू विल कम आउट एज अ विनर फ्रॉम दैट। और मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज इन योर लव लाइफ, आई कैन सी अपॉर्चुनिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज अलॉट। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ गॉड बॉक्स है तो एंजल्स गॉड्स आर विद यू, तो आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी मांगेंगे तो दे विल गिव यू। फाइन। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आइए अब पाइल 3 की देखते हैं। पाइल 3 जिन्होंने मैरून कलर का नेल पेंट चूज करा है, लेट्स सी कि उनके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं कि किन किन रूप में कौन सी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। आर्कएंजल माइकल, मीडियमशिप, रिलीज एंड विजुअलाइज सक्सेस। फिर हमारे पास है सूर्य, फिर है नंदी, फिर है वृंदा देवी। कि 5 cards, you are very lucky for this, I must say. Pile 3, वृंदा देवी, मोहिनी मूर्ति एंड नित्यानंद प्रभु। ओके, हमारे पास ये कार्ड्स आए हैं फॉर यू पीपल। ओके, पाइल 3 सबसे पहले हमारे पास आया है कि आर्कएंजल माइकल। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन के आपके एंजल्स ही आ रहे हैं। वो आपको आपके पास नेक्स्ट ईयर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि उसको किस तरह सॉर्ट आउट किया जाए। आप उसको झटपट सॉर्ट आउट करने में सक्षम रहने वाले हैं, क्योंकि एंजल्स आपके साथ खड़े होके वो सारे कॉर्ड्स खत्म करेंगे जो आपको जो है स्ट्रेस करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करेंगे और आपको गाइड करेंगे। मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि एंजल्स आपको अपॉर्चुनिटी किस रूप में दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी इस रूप में दे रहे हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को कैसे हल किया जाए। मीडियमशिप आ रही है कि आपकी लाइफ में ऐसा है कि आपके लव्ड वन आपसे डिपार्ट हो जाते हैं, आप उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप
आप उनसे कनेक्टिविटी खोना नहीं चाहते कहीं पे, आप कहीं ना कहीं से घूम फिर के उनसे रिलेट करना चाहते हो अपनी लाइफ को। तो आपके रिलेटिव्स कह लीजिए, योर लव्ड वन, फ्रेंड्स, या अगर आपके कोई भी ऐसे इंसान है, शख्स है जिनको आप बहुत मिस करते हो, तो डोंट वरी, एंजल्स उनसे आपको कनेक्ट करवाएंगे किसी ना किसी वे में, मे बी बाय योर ड्रीम्स, और आपको हेल्प करेंगे कि आप अंडरस्टैंड कर सके थिंग्स को इजीली। रिलीज आया है तो मैं आपको यही बोलूंगी कि एंजल्स आपको अपॉर्चुनिटीज इनडायरेक्ट वे में दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं पाइल 3, आर्कएंजल माइकल भी ये बात करता है, मीडियमशिप भी है, एंड रिलीज भी ये कह रहे हैं कि आपको वो अननेसेसरी, जिसको कहते हैं ना कि आपके, अगर आपको पता है कि यार आपका ये पर्पस नहीं है, फिर भी आप वो चीज कर रहे हो, आपको पता है इस चीज को करने से कोई वो नहीं है इस टाइम, अभी आपको ये आप ऐसे ही करी जा रहे हो, किसी पर्पस के बिना ही करी जा रहे हो, तो वो चीज एंजल्स कहते हैं कि आप रिलीज करोगे नेक्स्ट ईयर। आप बहुत सारे अपने शोल्डर से बर्डन जो है वो रिलीज करने वाले हो। अननेसेसरी थॉट्स जो हैं, जो आपके आसपास के लोगों की थॉट्स कह लीजिए, आप उसको रिलीज करने वाले हो। फाइन, अननेसेसरी की नेगेटिव पेसिमिस्टिक थॉट्स को रिलीज कर लोगे आप नेक्स्ट ईयर। विजुअलाइज सक्सेस, आपको सक्सेस मिलेगी अगले साल। आप नो मैटर कि आप फाइनेंशियली हैं, पर्सनली है, इमोशनली है, सक्सेस इज वेटिंग योर वे, वो आपके वे में वेट कर रही है आपका। विजुअलाइज सक्सेस, आपको विजुअलाइज करनी है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी जो है वो सक्सेस के रूप में आएगी। अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब करोगे और आप सक्सेसफुल भी बन जाओगे। इस तरह की अपॉर्चुनिटी इज कमिंग योर वे। फिर हमारे पास आता है सूर्य के ऑनर, स्टेटस एंड फेम। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि रीयूनियन भी है, कईयों का मेरे को लगता है डिपार्ट हुए हैं, तो उनके लिए रीयूनियन आई कैन सी। एंड मैं आपको यही बोलूंगी कि रिस्पेक्ट इज देयर नेक्स्ट ईयर, आपके लिए आपका ऑनर बढ़ेगा। अपॉर्चुनिटी इस तरह की आएगी जिसमें सोसाइटी में आप कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे, सोसाइटी के लिए आप अच्छा करेंगे, सोशल स्टेटस को बढ़ाएंगे, बहुत अच्छी आपके लिए जो है अपॉर्चुनिटी बन के आ रही है। फिर हमारे पास आता है नंदी, जो कि बता रही हैं कि आप अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे अगले साल, और आपकी जो है सर्विस, आप अगर किसी भी चीज को अगर आप करेंगे तो आप पूरा उसमें 100% डाल के करेंगे, और उसका सक्सेस होने के चांसेस ट्रिपल है, डबल से भी ज्यादा। वृंदा देवी, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आप जो हैं बहुत ज्यादा फिजिकल हेल्थ एंड वेल बींग से जो है पूरे तरह से आप लोग जो हैं गुड होंगे। ठीक है, आप लोग की फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी होगी, मेंटल वेलबींग बहुत स्ट्रांग होगा, फिजिकल वेलबींग बहुत अच्छा है, हर चीज जो है आप लोगों की बहुत ज्यादा सुपर गुड होगी। ओके, मोहिनी मूर्ति जो बता रही हैं कि आप लोग जो हैं, आप लोग जितना भी, जैसे कहते हैं ना कि बायस्ड, आप लोग थोड़ा सा बायस्ड हो सकते हैं नेक्स्ट ईयर। बायसनेस ऐसी होगी कि आप किसी न किसी इंसान को प्रेफरेंस देंगे ओवर समवन। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बोलना चाहती हूँ कि आप लोग जो है अपनी परसेप्शन जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी आप लोगों की। नो मैटर कि आप किसके बारे में सोच रहे हैं, बट अगर आप जो भी सोच रहे होंगे तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि आपकी सोच बहुत प्रबल होगी, और वो कहीं ना कुछ आप सही सोच रहे होंगे, और वो रिलेट भी करेगा। नित्यानंद प्रभु ये बता रहे हैं कि आप जो हैं बहुत ज्यादा लव, बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना कि इंसानियत के लिए आपके प्रति आपके मन में बहुत प्यार होगा, आप बहुत ज्यादा चैरिटी करने में बिलीव करेंगे, आप अपने प्रभु के पास, अपने ईश्वर के पास बहुत करीब महसूस करेंगे, और आपके पास हर तरह की सक्सेस, तो मैंने आपको बोली है कि कितना कितना क्या क्या चीजें आप अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। ओके, और आप अपनी जो है एडिक्शन, अगर आपके मन में कोई डिजायर है तो वो चीज फुलफिल नहीं हुई है, वो ब्लॉक हो रही है किसी न किसी वजह से, तो अगर आप सपोज, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप कोई चीज के पीछे पड़े हुए थे कि यार ये चीज बस हो जाए मेरी, अब ये चीज लग जाए, या मैं ऐसा हो जाऊं या ऐसी हो जाऊं, तो वो चीज नहीं हो पा रही, तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि वो चीज इसीलिए नहीं हो पा रही बिकॉज देयर आर सम ब्लॉकेजेस, हिंड्रेंसेज हैं, लेकिन अगले साल वो हिंड्रेंसेज खत्म हो जाएंगे और आपको वो चीज जो है मुकम्मल हासिल हो जाएगी। तो ये थी पाइल 3 की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा एंजल्स ने जो मेरे माध्यम से आप लोगों तक मैसेज पहुंचाया है। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो रीडिंग जो है वो अच्छी लगी होगी।
तो मैं आपसे सिर्फ यही उम्मीद करती हूँ कि अपनी लाइफ में हमेशा होपफुल बने रहें, कभी भी होपलेस मत होइएगा। नो मैटर क्या सिचुएशन हो लाइफ में, और कौन सी सिचुएशन हो या किसके साथ या क्या सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में हो, जितने भी बुरे सर्कमस्टांसेस होंगे, ये याद रखिएगा एंजल्स हमेशा आपका साथ देंगी और आपको हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स देंगी और आपको हमेशा सपोर्ट करेंगी, और आपके मन में जो है कभी भी निराशाजनक भावनाएं जो है उत्पन्न नहीं होने देंगी। हमेशा ही आपकी लाइफ में जो है होप को जगाए रखेंगी।